तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आई एम नॉट। कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी रही है एक जमाने में, देश की आजादी में भी योगदान रहा, तो इस वजह से राहुल गांधी को लोग पसंद करते हैं। विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो बड़ी हमलावर रहते हैं कि संविधान लेकर के खड़े हो जाते हैं कि हमारे देश में संविधान अब रहा नहीं, बचा नहीं। पर एट द सेम टाइम जो जॉब्स की सिचुएशन है, इट्स नॉट वेरी गुड बिकॉज आई एम अ फ्रेशर, आई कैन सी इट। काफी जगह इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और मैं ये, हमारे घर वाले ये मानते हैं कि जो सामने वाले, हम जो अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। सर जब हम सुनते हैं ना कि पाकिस्तान पे ये कर दिया, इतने मार दिए ना, तो अलग फीलिंग होती है। और कोई सामने से कोई बोलता है ना, बुराई करता है, तो ये मन होता है कि शायद मैं भी होता वहाँ पे, फिर मैं क्या बताऊँ मैं आपको। कि राजनीति में बड़ी चर्चा चलती है, राहुल जी कहते हैं कि लोकतंत्र मर रहा है, वोट चोरी हो रही है, इसको कितना देखते हैं? नमस्कार, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की कई तैयारियां जो है वो चल रही हैं। इसी बीच युवाओं से बातचीत करेंगे कि हमारे देश में वो किस तरीके से संविधान को देखते हैं और गणतंत्र दिवस कैसे मना रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? पीयूष। तो पीयूष भाई, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस को आप किस तरीके से मनाने वाले हैं? कुछ प्लानिंग, कुछ तैयारियां की है? 26 को जाने का प्लान तो है हमारा। अब अभी टिकट्स हो गई हैं, अब देखते हैं टाइम मिलता है उस दिन, नहीं मिलता है। तो एक युवाओं के मन में खासतौर पे एक सवाल रहता है कि हमारे देश में गणतंत्र बचा भी है, मतलब संविधान है, कितना आप मानते हैं इस चीज को? देखिए, वो तो पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, आप किस साइड से देखना चाह रहे हैं। अगर कुछ चीजें आप इंटरनेशनली देखें तो अच्छी चल रही है। जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है हमारा, क्योंकि हम एक तरफ अलाइन नहीं है, ठीक है। एक तरफ रशिया है, एक तरफ है, क्योंकि रशिया के साथ हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग है पहले से, क्योंकि उन्होंने हमारी काफी हेल्प करी थी पहले जब फाइट हुई थी हमारी बांग्लादेश के टाइम की आजादी पे। तो उस सीन से अगर उस तरीके से देखें तो काफी अच्छा है चीजें। पर हाँ, मुझे लगता है कि कई जगह हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलेशन विद यूएस। बट अभी क्योंकि चीजें थोड़ी सा ऊपर नीचे चल रही हैं, तो एक विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो बड़ी हमलावर रहते हैं कि संविधान लेकर के खड़े हो जाते हैं कि हमारे देश में संविधान अब रहा नहीं, बचा नहीं। कितना आप मानते हैं उनकी बातों को? देखिए, विपक्ष होना बहुत जरूरी है और जो बोल रहे हैं उनकी बात बिल्कुल सुननी चाहिए। जो हमारे अभी जो करंटली जो हमें गवर्नमेंट है, उनको भी थोड़ा सा और सीरियस होना पड़ेगा चीजों को लेकर, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं रहेगा तब तक वो भी अच्छे से काम नहीं करते। वो भी कभी विपक्ष में थे तो उनका भी सवाल जवाब जो था उनका जरूरी है, क्योंकि इसमें आपका डेमोक्रेसी में दोनों जो पक्ष हैं उनकी बातें रखना, उनकी बातें सुनना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से जो राहुल गांधी कहते हैं वो भी सही है और जो मोदी जी कहते हैं वो भी सही है। पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से उस चीज को देखना चाहते हैं। तो हम 77वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, 100वें की ओर बढ़ रहे हैं। क्या देश वाकई कहीं से कहीं पहुंच रहा है? अगर आप अपर एशेलॉन को देखेंगे, अपर क्लास को देखेंगे, तो हाँ, हमारे पास बिजनेस डेवलपमेंट काफी अच्छा हो रहा है। पर एट द सेम टाइम जो जॉब्स की सिचुएशन है, इट्स नॉट वेरी गुड बिकॉज आई एम अ फ्रेशर, आई कैन सी इट, ठीक है। काफी जगह इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एक चीज जो अभी एआई रिसेंटली आया है, वो काफी जगह जो अभी आपकी नॉर्मल जॉब्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लरिकल जॉब्स होती हैं, वो काफी जगह रिप्लेसमेंट हो रही है। सो हमको वहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ क्या नाम है भाई आपका? महेश उपाध्याय। तो महेश भाई, गणतंत्र दिवस आ रहा है, किस तरीके की तैयारियों पे आप जुटे हैं? आप कैसे इसको सेलिब्रेट करने वाले? हम तो वही कॉलेजेस वगैरह में जाएंगे और वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह देखेंगे अपना, जो चलता है। एक सवाल जो है वो बहुत जरूरी है, खासतौर पे युवा पीढ़ी से पूछना कि क्या हमारे देश में संविधान बचा है? क्योंकि गणतंत्र दिवस की बात है। संविधान, वो अलग अलग ओपिनियन है। मेरे हिसाब से बचा भी है, नहीं भी है, दोनों पॉइंट है। चलिए, तो एक पॉइंट रखिए कि नहीं बचा है और एक पॉइंट रखिए कि बचा है। बचा है जैसे कि बहुत सारे हो भी रहे हैं डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे मतलब फ्रॉडबाजी भी चल रही है, जैसे कि अभी एक पानी की टंकी थी, वो टूट रही थी, उसमें मतलब बेकार मटेरियल जो था वो यूज किया गया था। और ऐसे ही अभी नोएडा में एक सेक्टर 150 में एक केस आया था जिसमें वो कार डूब गई, जुराज का, इंजीनियर जुराज का। तो उसमें ये था कि जो मतलब वहाँ पे सरकार ने ज्यादा वो नहीं किया। जैसे बोलते हैं कि हम इतने पैसे लगा रहे हैं, पैसे जा कहाँ रहे हैं, मेन मुद्दा तो ये है। वो ऐसा घटना क्यों घटी, वहाँ पे फिर भी किसी ने बचाया नहीं उसको। विपक्ष में एक नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी अमूमन संविधान लिए खड़े हो जाते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है। क्या वाकई देश में संविधान नहीं बचा? नहीं, ऐसा नहीं है, संविधान है। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हिमांशु द्विवेदी है। तो हिमांशु जी, गणतंत्र दिवस नजदीक है, दिल्ली में ही आप हैं, जाएंगे कर्तव्य पथ पे परेड देखने? मैं रीवा का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश का। हाँ। और दिल्ली में ही जॉब करने आया हूँ।
और बिल्कुल जाएंगे। मैं तो चाहूंगा कि जाए, ऐसी चीजों में देखना है बहुत इंटरेस्टेड लगता है, जहाँ पे हर एक क्षेत्र के लोग आते हैं और हर जगह के आते हैं। हिंदुस्तान के हर युवा आता है देखने के लिए, हर लोग आते हैं देखने के लिए। पूरा जो हर चीज देखना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि हर चीज देखे, कोई नया चीज है जो देखना चाहिए, हर चीज को देखना चाहिए, हर एक का कल्चर देखना चाहिए कि वहाँ पे कौन सा डांस हो रहा है। उड़ीसा का अलग डांस होता है और अपने यहाँ का तमिलनाडु का अलग डांस होता है। हर एक चीज का, हर एक क्षेत्र का अलग अलग वो चीज है। तो कल्चर है, भाषा है, बात करने का तरीका है और लैंग्वेज है, वो चीज देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, नॉलेज मिलती है। बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो बहुत क्या बात है, यही गणतंत्र की खूबी है कि आप अलग अलग चीजों को देखते हैं, समझते हैं। चलिए एक सवाल आपसे और लेंगे कि राजनीति में बड़ी चर्चा चलती है, राहुल जी कहते हैं कि लोकतंत्र मर रहा है, वोट चोरी हो रही है, इसको कितना देखते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि वो नेता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी बात की हम बात तो हम कोई आज की डेट की जो पब्लिक है कोई सीरियसली नहीं लेती है, क्योंकि वो ऐसे इंसान है कि कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनको तो बस बोलने की इच्छा है तो बोल सकते हैं। और रही बात लोकतंत्र की, तो सर मैं ये मानता हूँ कि आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहे, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम ये नहीं कह सकते किसी को हम कि आप बुरे हो या आप अच्छे हो। क्यों? क्योंकि हम आपके बारे में अच्छे से जानते नहीं है और रियलिटी ये है कि वो देखते हैं जो उनकी नजरिया में है। और मेरे घर वाले ये मानते हैं कि जो सामने वाले हम जो अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आई एम नॉट। अब की बार गणतंत्र दिवस पे जो थीम है वो राष्ट्रीय गीत को बनाया गया है। बिल्कुल सही। तो राष्ट्रीय गीत पर आपकी क्या राय है? राष्ट्रीय गीत पर सबसे अच्छा राय वो राय ये है सर, उसमें खुद ही आप जब पढ़ते हैं जनगण मन अधिनायक, तो आप खुद सोचिए। आप नहीं, एक मैं आपको टोकूंगा, वो राष्ट्रीय गान है। हम राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय गीत वो अलग है, मुझे पता है। हाँ। जो राष्ट्रीय गान है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा। जनगण मन मैं उसके बारे में इसलिए बोला हूँ क्योंकि वो ऐसी चीज है, जनगण जो हर एक क्षेत्र का जो जनताओं का गण वो होता है, उसी के बारे में बात किया गया है, उसी के बारे में बोला गया है। तो इसलिए बिल्कुल मैं तो ये देखिए, आपने पहले दूसरा सवाल जो था आपका लोकतंत्र, वो इससे से रिलेटेड है। जो लोग कहते हैं ना लोकतंत्र खत्म हो चुका है, कहाँ खत्म हुआ? ये किस क्षेत्र में खत्म हुआ? आप मुझे ये बता दो, आपकी कहाँ नहीं सुनी जाती है? वो तो एक पूरा इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि यहाँ वोट चोरी कर लिया, वहाँ चोरी कर लिया। मैंने क्या बोला, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बात अलग है। मैं यही मानता हूँ, उनकी बात अलग है इसलिए क्योंकि वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ही बात करो, मैं बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबकी बारे में बात करो जो पॉलिटिशियन है। मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र आपने बोला खत्म हो चुका है, बताया आपने खुद ही बोला कि ऐसा लोग कहते हैं। आप मुझे ये बता दो किस आपको जहाँ पे लोकतंत्र खत्म मिलता है, पहला देखिए, अगर ये बोलते हैं कि लोकतंत्र कहाँ खत्म हो, कहाँ से खत्म हुआ? अगर उनकी सरकार नहीं सुनती, मीडिया सुनती है। मीडिया अगर नहीं सुनती है तो अदालत सुनता है। कोई नहीं सुनता तो फिर जाके लोक अदालत लगा है, लोक अदालत में जाके लोग बात बोलते हैं। मैंने बहुत जगह देखी है जहाँ लोक अदालत में आज भी लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है कि लोक अदालत हमारी सुनेगा। अच्छा, कोई नहीं सुनेगा। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि अब की बार गणतंत्र दिवस में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय गीत के ऊपर फोकस है। बिल्कुल। राष्ट्रीय गीत से एक समुदाय जो है बहुत आहत होता है, उसको लगता है कि उसमें उनके धर्म के खिलाफ कुछ कहा गया है। आपको क्या लगता है राष्ट्रीय गीत पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल नहीं कहा गया है, बिल्कुल नहीं। वो देखिए हमने आपसे पहले बार क्या बोला था, उन लोगों को आपत्ति क्यों? आपत्ति देखिए, वो अपने युगों की बात की है। वो ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने उसमें ले लेते हैं, अपने धर्म में ले लेते हैं। तो मतलब आपका कहना राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं? कोई धर्म। इट इज मेरे लिए तो हमेशा यही था और मैं बाकियों को नहीं जानता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम दुनिया को अगर लेकर चलेंगे तो दुनिया हमको लेकर नहीं चलेगी, हमको अपने आप को लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी। चलिए, आपकी फैमिली जो है वो यही रहती है या मध्य प्रदेश रहती है? मध्य प्रदेश रहती है। तो वो लोग अपने वहाँ स्कूल कॉलेज दफ्तर जहाँ जाएंगे मनाएंगे वो लोग? बिल्कुल मनाते हैं सर, आज भी मनाते हैं सर, हम भी मनाते हैं सर। वो तो जहाँ होगा तहाँ तो मनाएंगे। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप जॉब करते होंगे इधर, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको छुट्टी मिले तो बढ़िया तकिया लगा करके वो सोना पसंद करते हैं, वो घूमना नहीं पसंद करते हैं। आप किस तरीके के आदमी? नहीं सर, मैं तो हमेशा से स्कूल जाता था। हाँ। छुट्टी होती थी तब भी स्कूल जाता था। छोटे क्लास में छुट्टी होती थी कि पहली दूसरी क्लास में,
तो एक दो दिन पहले ही आपको वो मिल जाता था लाई चूरा जो भी मिलता है मिठाई वगैरह, तो वो बोल देते थे कि आपकी छुट्टी है, आप लोग को नहीं आना है। तब भी हम लोग पहुंच जाते थे स्कूल देखने के लिए, और तो दिखाया जाता था जो भी कार्यक्रम होता था स्कूलों में, जैसे डांस हो गया, आपको बाकी परेड हो गई, और जो स्टेजों में मतलब एक तरह से बोला जाता था, या फिर कुछ भी एक शायरी हो गई, या कुछ भी XYZ के लिए बोला जाए, तो कुछ भी वहाँ पे बोला जाता था, वो बताते थे, तो हम लोग को सुनाया जाता था, सुनते थे, और अच्छा भी लगता था, एंजॉयमेंट भी होती थी। ठीक है, बोलेंगे कुछ गणतंत्र दिवस नजदीक है, कुछ तैयारी की है गणतंत्र दिवस मनाने की? इधर देखिए कैमरे की तरफ, कुछ तैयारी की है कि इस तरीके से मनाएंगे, या फिर दिल्ली में है कर्तव्य पथ जाएंगे, कुछ ऐसा सोचा है? एक्चुअली सर क्या है ना, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ ना, मैं चंबल से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा गांव जो है फौजियों का गांव है। अरे तो वाह, हमारे दिल में तो हिंदुस्तान पहले है। अब कुछ मजबूरियाँ थी तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। ये हमारे जो दादाजी हैं वो सेना मेडलिस्ट है, मेरे अंकल जी हैं सेना मेडलिस्ट है, तो हमारे पिताजी फौजी है, मेरे चाचा मतलब मेरा पूरा गाँव ही फौजी है। अच्छा, फौजी के परिवार वालों को कितना गर्व होता होगा, नहीं? सर जब हम सुनते हैं ना कि पाकिस्तान पे ये कर दिया, इतने मार दिए ना, तो अलग फीलिंग होती है। और कोई सामने से कोई बोलता है ना, बुराई करता है, तो ये मन होता है कि शायद मैं भी होता वहाँ पे, फिर मैं क्या बताऊँ मैं आपको। चलिए, तो एक नेता हमारे देश में भी है, राहुल गांधी, बड़ी लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, आपकी क्या राय है? सर पहले तो वो नेता नहीं है, मैं तो बोलता हूँ कि वो मेल फीमेल के बीच वो वाले भी नहीं है, वो अलग ही इंसान है। उसका समझ नहीं आता बोलते क्या है, करते क्या है। एक और ऐसे बहुत से लोग हिंदुस्तान में हैं जो उनको फॉलो करते हैं, वो समझ नहीं आता वो कैसे है जो उनको फॉलो करते हैं। उसमें उस इंसान में कुछ है ही नहीं, उसको यही पता नहीं वो बोल क्या रहा है। देखिए, कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी रही है एक जमाने में, देश की आजादी में भी योगदान रहा, तो इस वजह से राहुल गांधी को लोग पसंद करते सर हैं। आपने कहावत सुनी होगी, हाथी बहुत बड़ा होता है, हाँ, और चींटी उसको परेशान कर देती है। बड़ा होने से कुछ नहीं होता ना, आपका टैलेंट कितना है, मैन होता टैलेंट कितना आपका, बड़ा तो कोई भी हो सकता है। अब मान के चलो आपको मैं एग्जांपल दूं, जितने भी अपने इस्लामिक कंट्री है बहुत बड़े, जैसे कि मान के चलो दुबई ले लो, रेगिस्तान कंट्री है, और उसके पास दिमाग था तो वो आगे बढ़ा हुआ है। उसको पता था कि मेरे पास ऑयल पेट्रोल खत्म होने वाला है, उसने टूरिज्म पे फोकस किया। वही बांग्लादेश पाकिस्तान देख लो, वो अपने इस्लामिक में रहे, तो वो हिसाब बड़ा होने से कुछ नहीं होता सर, जब तक टैलेंट नहीं कुछ नहीं है। उस आदमी में कोई टैलेंट नहीं, और जो चाहता है ना वो प्रधानमंत्री बनेगा, मेरे हिसाब से वो उसके चक्कर में अपने फ्यूचर खराब कर रहा है। चलिए, एक सवाल, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं। नहीं, मध्य प्रदेश, चंबल संभाग, भिंड मुरैना। अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश में कुछ हालिया घटना हुई थी, पानी की लेकर के जो समस्या हुई थी, उसको लेकर के क्या कुछ सुधार हुआ? सर देखो, वो मेरे यहाँ से काफी दूर है। फिर देखो सर, इतना एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिशियन हो, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती है, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी होती है। अभी आप सपोज करो, आप यहाँ खड़े हैं अपन, बिल्कुल, अब हम भी खा रहे हैं कुछ चीज पे, मैं भी यहाँ समोसा लेने आया हूँ, मैं खा रहा था, तो हो सकता है कि मैं ही यहाँ दौड़ा डाल देता। तो कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब क्या होता है, आदमी इग्नोर करता है उस चीज को, बिल्कुल, जब बिल्कुल ही उसके सर पे आ जाती है तभी वो बोलता है उस चीज को। तो हो गया, वो चीज हो गई, अब उसको क्या कर सकते हैं, होती रहती घटना है, गलत हुआ जो भी हुआ, पर आप एक गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते, गलती है गवर्नमेंट की, और उसकी जो जिम्मेदार जो भी है उसको कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है, आपको पता है इंडिया में आप रिश्वत का सबसे बड़ा खेल यहाँ पे वही चल रहा है। किसी ने कंप्लेंट करी, उसने उसको रिश्वत दी, उसने वो दबा दी। जब तक ये सिस्टम सॉल्व नहीं हुआ हिंदुस्तान में, मोदी से अच्छा भी आ जाएगा तब भी कुछ नहीं हो सकता। पहले आपको खुद को संभलना होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। चलिए, तो जितने लोगों से हमने बातचीत की उसमें एक चीज तो समझ में आया कि देश में गणतंत्र जो है, देश में लोकतंत्र जो है वो अभी भी जिंदा है, और लोग मानते भी हैं। राहुल गांधी को लेकर के लोगों की अलग जो विचारधारा है, प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर हमेशा से उठे हैं। आपकी क्या राय है, हमें लिख करके जरूर बताएं। आप गणतंत्र दिवस पे क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी, क्या प्लानिंग है, हमें लिख करके कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।